हजारीबाग में अंधविश्वास की एक भयावह तस्वीर सामने आई है। भरई थाना क्षेत्र के एक गांव में एक विधवा महिला के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई। महिला को निर्वस्त्र करके पीटा गया, उसके बाल काटे गए, शरीर पर ब्लेड से वार किया गया। पीड़िता का आरोप है कि गांव के 7 लोगों ने उसे घर से जबरन उठा लिया, एक घर में बंद कर दिया और बेरहमी से पीटा गया। उसके बाद उसे तांत्रिक के पास ले जाया गया, जहां उसका सिर मुड़वा दिया गया। उसके बाद ब्लेड से शरीर पर कई जगहों पर वार किए गए, तांत्रिक क्रियाएं की गईं। आरोपियों ने पहले 20,000 और फिर 80,000 रुपए की मांग की। पीड़िता के बेटे ने किसी तरह 10,000 रुपए का इंतजाम करके उन्हें पहुंचा दिए, जिसके बाद महिला को घायल हालत में बाजार में फेंक दिया गया, जहां से वह किसी तरह से घर पहुंची। पीड़िता ने थाने में लिखित आवेदन दिया है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जैसे हम पाए के बहुत भाग आए हैं कि नहीं केस हम छिलेंगे, नहीं छिलेंगे, तो बोला नहीं छिलियाइए, इसको जैसे करके छिलियाइए, पकड़ के छिलियाइए। कहाँ से झोला उला सब ले लिया और केस उतरवा दिया। दंड गुनाहगार दिया के बोली डायन है, इसको भगा दीजिए घर से, गांव से कह दिया। क्या क्या किया आपके साथ में? मेरा साथ में किया है, पंडित को लाइन को नया चैनिया डरा धमका के, उसके बाद उसका सर भी मुड़वाया गया है और उसके बाद लाके बरही चौक पे उसको फेंक दिया गया। पुलिस अपना काम कर रही है। अब पुलिस के आवेदन तो दिए हैं सर, और ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 ने सवाल पूछा कि आधुनिक दौर में भी डायन बिसाही वाली कुप्रथा क्यों है? आरोप लगा देने से कोई महिला डायन कैसे हो जाती है? जड़ से कब खत्म होगी डायन कुप्रथा? तो ये तमाम सवाल जो उठ रहे हैं कुप्रथा को लेकर, अंधविश्वास है जो पूरी तरह से, और मायाजाल इसका जिसकी चपेट में लोग आ रहे हैं। खबर राजधानी रांची से है, जहां क्रिकेट के मैच खेलने के दौरान हुआ विवाद सन्नी और उसके परिवार वालों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन गया। यह पूरा मामला 19 जुलाई का है, जहां सन्नी नाम के युवक के साथ करीब 10 युवकों ने मारपीट की थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मारपीट के बाद युवक सन्नी को बाइक से लादकर ले जाते देखा जा रहा है। साथ तब से ही सन्नी का कोई पता नहीं चल पाया है। परिवार के लोग थाने जा रहे और अपने बेटे की खोजबीन को लेकर गुहार भी लगा रहे हैं, लेकिन अब तक सन्नी की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, जिस कारण परिवार परेशान है। कहीं भागल यही बोल रहा है और कुछ नहीं है। उससे पूछे, संजय यादव से पूछे कि मेरा बेटा को मार के कहाँ फेंक दिए, तो डायरेक्ट बोला कि नहीं कि मार के फेंक दिए तो हम जेल जाएंगे। जामताड़ा पुलिस ने एक अपहरण गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के दुबराजपुर थाना क्षेत्र में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दुबराजपुर थाना क्षेत्र निवासी अजीज अब्दुल और यार हुसैन के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी साइबर अपराधियों को निशाना बनाते थे। रेलवे स्टेशन से ये सिर्फ सभी साइबर अपराधियों को उठाने का काम करते थे। कई घटनाओं का इन्होंने अपना स्वीकार किया है, सभी की जांच की जा रही है। ये स्पष्ट है कि इनके द्वारा जो खुलासा किए गए हैं उससे कई साइबर अपराध करने वाले व्यक्तियों का भी नाम आया है, जिस पर पूरा जांच किया जाएगा। रांची के व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर करीब 50 लाख की साइबर ठगी के मामले में सीआईडी साइबर सेल ने कार्रवाई करते हुए गुजरात के एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 3 एटीएम और 2 चेकबुक समेत कई अहम डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। सीआईडी ने बताया कि साइबर अपराधी पुलिस ड्रेस में था और उसने 300 करोड़ रुपए के घोटाले में गिरफ्तारी करने का डर बुजुर्ग को दिखाया था। जिसमें जो साइबर अपराध कर्मी हैं उन्होंने व्हाट्सएप कॉल के जरिए एक सीनियर सिटीजन को फ़ोन किया और एक सीनियर पुलिस अफसर बन करके उनको एक पर्टिकुलर केस में उनके होने की बात कही और उनको बहुत तरीके से और सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से दूसरे और बहुत तरीके अपना करके उनको कन्विंस कर लिया कि उस केस के अक्यूज्ड हैं और उनसे एक बड़ी मात्रा में पैसा उनसे ठगी कर ली गई थी। इस कांड में साइबर थाना सीआईडी के द्वारा कार्रवाई की गई और अहमदाबाद गुजरात से एक साइबर अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया है।
और झारखंड में जमीन लूट की खबरें अक्सर चर्चाओं में रहती हैं, लेकिन जब जमीन की इस लूट में रिश्तों का ही कागजी कत्ल होने लगे तब समाज का ताना बाना बिखरने लगता है। रांची में एक ऐसा ही मामला सामने आया, रिपोर्ट दिखाती है। रांची के अनगढ़ा प्रखंड में जमीन की लूट का ऐसा सच सामने आया है जिसे सुनकर एक बार के आप भी चौंक जाएंगे। मामला अनगढ़ा प्रखंड के राजा डेरा का है, जहां एक बेटे मुस्लिम अंसारी ने अपने पिता जब्बार अंसारी को सरकारी कागज पर मृत घोषित कर पिता के हिस्से की 19 डिसमिल जमीन बेच दी। पूरा मामला 69 डिसमिल जमीन का था, जिसमें से 19 डिसमिल जमीन फर्जी दस्तावेज के आधार पर अरगोड़ा सीओ को बेच दी गई। कागज पर मृत और शरीर से जिंदा बुजुर्ग जब्बार अंसारी ने अपने बड़े बेटे पर आरोप तो लगाया ही, साथ ही उनकी जमीन खरीदने वाले अरगोड़ा सीओ पर भी अपने रसूख को इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। पहले ये बताइए जब्बार जी, आपकी जमीन को किसे बेचा गया? सुमन अरगोड़ा सीओ। और किसने बेचा? किसने बेचा? मुस्लिम अंसारी। मुस्लिम अंसारी कौन है? बेटा है हमारे फादर का जो खरीदगी ज़मीन है ना, 6 भाई मिलके लोग लिए थे 4 एकड़ 55 डिसमिल, जिसमें इनके हिस्से में 69 डिसमिल ज़मीन है, जिसका 19 डिसमिल इनका एक जगह ज़मीन था। तो उनको अरगोड़ा सीओ सुमन कुमार सौरभ को बेच दिए दलाल के थ्रू, सब मिलजुल के, और जिनको मेरे पिता को मृत दिखा के बेच दिए। इतना ही नहीं, जब्बार अंसारी और उनके बेटों ने आरोप लगाया कि पूरे मामले में अरगोड़ा सीओ सुमन कुमार सौरभ की ओर से म्यूटेशन को लेकर अनगढ़ा अंचलाधिकारी पर भी दबाव बनाया गया। लेकिन आधार कार्ड के जरिए जब्बार अंसारी ने खुद को जिंदा साबित करने के बाद अनगढ़ा अंचलाधिकारी ने अरगोड़ा सीओ के म्यूटेशन के आवेदन को खारिज कर दिया। चुपके से वो मृत दिखा के बेच दिया। जब हम लोग को इसकी जानकारी हुई तो हम लोग अनगढ़ा सीओ से मिले। अनगढ़ा सीओ बोले कि इनको हाजिर कीजिए, हम देखेंगे तब ना कहेंगे जी, आपका कहने से थोड़ी मान लेंगे। जब इनको ले जाया गया, ये देखे, इनका आधार कार्ड चेक किए, जब चेक करने के बाद वो बोले कि नहीं, मामला तो बहुत संगीन है, इस पर हम नहीं। जबकि अरगोड़ा सीओ ने अंचलाधिकारी अनगढ़ा को दबाव बनाया कि चूंकि मेरी चीज़ है इसलिए आप इसको मोटेशन कीजिए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि आदमी जिंदा है, किसी भी कीमत में हम इसका नहीं करेंगे। न्यूज़ 18 जब पूरे मामले में अरगोड़ा सीओ सुमन कुमार सौरभ से भी उनका पक्ष जानने पहुंचा तो उन्होंने इस मामले में बात करने से इनकार कर दिया। हालांकि ऑफ द कैमरा उन्होंने इतना जरूर कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि मुस्लिम अंसारी ने अपने पिता को फर्जी तरीके से मृत घोषित कर उन्हें जमीन बेची है। उन्होंने बताया कि खरीदी गई जमीन के डीड को कैंसिल करने को लेकर उन्होंने आवेदन फाइल कर दिया है। और राजधानी रांची में लगातार बारिश के बीच एक गांव की जिंदगी हर दिन मौत के खतरे के बीच से गुजर रही है। इस गांव में चारों तरफ मौत के झूलते हुए बिजली के तार ने कई जानवरों की जान ले ली। झारखंड मंत्रालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव सरकार से खुद के लिए जिंदगी मांग रहा है। राजधानी रांची में लगातार बारिश ने झारखंड मंत्रालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डुंगरी अमरूद बगान गांव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खिजड़ी विधानसभा के इस गांव की तस्वीर बाहर से ही डरावनी लगती है। कच्चे रास्तों पर सड़क के दोनों तरफ बांस के सहारे मौत के रूप में झूलती तार दहशत पैदा करती है। हाल ये है कि बीच रास्ते से बिजली के नंगे तारों के नीचे से गुजरना ग्रामीणों की मजबूरी बन चुकी है। ये 7-8 साल हो रहा है करीब। हम लोग बहुत परेशान हैं, बार बार ऑफिस जाके, विधायक के यहाँ जाके कुछ भी सुनवाई नहीं हो रहा। हम लोग बहुत परेशान है, जाएं तो किसके पास जाएं? बहुत सारी मुश्किलों का हम लोग को सामना करना पड़ रहा है। लगातार 2020 से हम लोग एसडीओ ऑफिस में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन एसडीओ हम लोग के बात को एकदम झूठा सलाह दे रहा है। केवल दिलासा देता है कि हम लोग का काम हो जाएगा, लेकिन जाते हैं उसके बाद आज तक कभी कुछ नहीं। इतना साल से हम लोग यहाँ पर रह के बहुत बिजली का बहुत दिक्कत है और बांस उस लगा करके ऐसे बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है और पढ़ाई के बच्चों का पढ़ाई में हर चीज़ में बहुत बड़ा दिक्कत है। बांस बार बार गिर जा रहा है। दरअसल इस गांव में नियम अनुसार बिजली के पोल के बजाय बांस के सहारे बिजली पहुंचाई गई है।
बांस के सहारे बिजली के लटके ये तार सीधे मौत को दावत देते नजर आते हैं। गांव के सभी 50 से ज्यादा घरों में बिजली का मीटर भी लग चुका है। बिजली के पोल को लेकर बिजली विभाग और खिजड़ी के विधायक राजेश कच्छप को आवेदन भी दिया जा चुका है, लेकिन अब तक आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। कुल मिलाकर डुंगरी अमरूद बगान गांव के ग्रामीणों की जिंदगी हर दिन खतरे में गुजर रही है। वैसी स्थिति में जो खिजरी विधानसभा का जो अमरूद बागान गांव है, सीधे यह मांग कर रहा है, ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि वास्तव में हमें इस तरह की जुगाड़ तंत्र वाली बिजली नहीं चाहिए, हमें सुरक्षित बिजली चाहिए जो खंभों के सहारे हमारे घर तक पहुंचे। लेकिन अब देखना है कि इनकी मांग आखिर कब तक पूरी होती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। दुमका के वासुकीनाथ के श्रावणी मेले में सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है और इन मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। खाद्य सुरक्षा और मापतौल विभाग की टीम ने सावन मेला में लगे दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान 40 किलो फंगस वाला खोआ जब्त किया गया। रिपोर्ट दिखाते हैं। श्रावणी मेले में सेहत से खिलवाड़। कहीं आप फंगस वाला पेड़ा तो नहीं खा रहे? पहले नकली पनीर और फंगस वाले खोया का खेल। अगर आप भी दुमका के बासुकीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेले में गए हैं और वहां का पेड़ा खरीद रहे हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि यहां आपकी सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं के सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सुरक्षा और मापतोल विभाग की टीम ने सावन मेले में लगे दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान 40 किलो फंगस लगा खोया जब्त किया गया। दुकानदार पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगा है। छापेमारी टीम में शामिल अधिकारियों ने बताया कि मेले में मिलावटखोरों पर नजर रखी जा रही है। लोगों ने 10 से 12 दुकानों में आज अलग अलग पेड़ा के नमूनों का जांच किया है। इस क्रम में हम लोग एक दुकान पहुंचे जहां पे फंगस लगा हुआ हमें खोआ मिला है, जिससे हो सकता है भविष्य में लोग पेड़ा तैयार करके बेचते हैं, जिससे लोगों को सेहत में नुकसान होता है। हाल ही में नकली पनीर का भी ऐसा ही मामला सामने आया था। दुमका में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को सूचना मिली कि काफी मात्रा में नकली पनीर बिहार से बस के जरिए दुमका पहुंचाया जा रहा है। सूचना पर विभाग एक्टिव हुई। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमित कुमार राव के नेतृत्व में टीम दुमका के बस स्टैंड पहुंची। सूचना सही थी, लेकिन तब तक पनीर को बस से उतारकर टोटो के द्वारा ले जाया जा रहा था। टोटो पर रखे पनीर की जांच की गई तो वो नकली पनीर निकला, जिसे दुमका में खपाने की तैयारी थी। लगभग 100 किलोग्राम नकली पनीर को जब्त कर दफ्तर लाया गया, जिसे नष्ट कर दिया गया। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो, इसको लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग हाल के सालों में काफी एक्टिव नजर आ रही है। श्रावणी मेला से लेकर सड़क किनारे बिकने वाली खाद्य सामग्री की लगातार जांच की जा रही है। मिलावटी सामग्री बेचने वालों पर कार्रवाई भी हो रही है। बावजूद कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चंद रुपयों के लिए लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आते। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। राजधानी रांची के शिवालयों में बांसुरी की गूंज सुनाई दे रही है। छात्र नैतिक झा ने आज कचहरी स्थित शिवालय में बांसुरी बजवाई। छोटी उम्र में कई वाद्य यंत्र बजाने वाले नैतिक की श्रद्धा की पुकार को आप भी सुनिए। सावन में सजा है भोलेनाथ का दरबार और इस दरबार में मुरली की तान छेड़ने पहुंचे हैं मुरली मनोहर कन्हैया पहुंचे हैं। जी हाँ, हमारे साथ नैतिक झा हैं जो वास्तव में कई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, लेकिन आज सावन पर भोलेनाथ को समर्पित कुछ बांसुरी को लेकर कुछ गीत गाएंगे और जाहिर है कि इनके साथ कई और लोग भी होंगे। तो हम सीधे चलते हैं नैतिक झा के पास कि नैतिक, आज जो सावन की जो दूसरी सोमवारी है, तो वास्तव में न्यूज़ 18 के दर्शकों के लिए क्या गाने जा रहे हैं आप? जी, मैं एक अपना भजन जिसमें म्यूजिक भी मैंने कंपोज किया है और मास्टरिंग मिक्सिंग सब कुछ मैंने किया, वो गाना गाना चाहूँगा जिसका नाम है भोले सरकार। क्या बात है, गाइए। मन में भोले की अलख जगाऊं,
जानू ना कैसे भोले को मनाऊं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या बात है, कुछ बांसुरी की तान चढ़िए इस पर। ठीक है सर, मैं बांसुरी पे एक शिव तांडव सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। भुजंग तिंग मालिका डमड 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 निधार वंद चांद तनु शिवम शिवम शिव तनु शिवम 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 जटा कवि कलज्जल प्रवाह विपाविगस्थले गले वलम बलंबिकां भुजंग तुंड मालिका डमड 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 दंड दंड पाप के चकार चंड तांडवम तनु शिवम 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 जटा कवि कलज्जल प्रवाह विपाविगस्थले गले वलंब लंबिकं भुजंग कुंडमालिका चिकार चंड तांडवम तनु शिवम शिवम शिवम। बिल्कुल सत्यम शिवम सुंदरम। और सावन में जो कहा जाता है कि शिव की महिमा ऐसी होती है कि जो शिवालय होते हैं वहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। जाहिर है कि जो लोग शिव के प्रति अपनी प्रेम श्रद्धा समर्पित करना चाहते हैं वो शिवालय पहुंच रहे हैं। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।